नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का दिन कैसे रहा? बाजार विदम सुस्त बाजार रहा। शुरुआत गैप से हुई, फिर उसके बाद जबरदस्त गिरावट, फिर ऊपर, और फिर उसके बाद ना तो एक्सट्रीम तेजी ना ही एक्सट्रीम गिरावट। एक ही दायरे में चलते हुए देखा। कोई मजा नहीं आया। अगर कोई अच्छी बात थी तो वो आप यही कह सकते हैं कि चलो भाई, 26,000 का लेवल जो पकड़ा है उसके ऊपर ही फिलहाल तो मार्केट यहां पर चल रहा है। चलो, ये एक अच्छी बात हम लोगों को देखने को मिली है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रॉबिनहुड की बात करें, मतलब अमेरिका में जिस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ दिखाई, जो ब्रोकर ही है सेम इंडिया का रॉबिनहुड यहां पर ग्रो बन सकता है। ये पॉइंट हमें सामने रहे। इसके पीछे के रीजन आपको पता है। ज्यादा कस्टमर ज्यादा पैसा यहां पर खर्च करेंगे। एक बार कस्टमर मिल गया, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, मतलब प्रॉफिट कैसे पड़ता है, उससे रिलेटेड चार्जेस वो बढ़ता है, उससे रिलेटेड वो चीजें करेंगे। सो रॉबिनहुड स्ट्रेटजी हम लोगों को जेफरीज के थ्रू देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जेएम फाइनेंशियल्स ने यहां पर सेल की बात की है, क्योंकि उनको लगता है ग्रो का वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही है, टू एक्सपेंसिव फॉर द ब्रोकिंग स्टॉक। सो ग्रो को लेकर उनको ये चिंता यहां पर है। अकॉर्डिंग टू द जेएम फाइनेंशियल्स, उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक 80% ग्रो का रेवेन्यू एस्टिमेट वो कर रहे हैं कि ब्रोकिंग बिजनेस से ही आएगा। और जो ये ब्रोकिंग बिजनेस है, धीरे धीरे करके हम लोगों को इसमें स्लो डाउन, ट्रेडिंग में स्लो डाउन एक्टिविटी के चलते हम कह सकते हैं कि इतना कुछ खास नहीं करेगा। ऐसा जेएम फाइनेंशियल्स को यहां पर लगता है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर उनको लगता है कि ग्रो का वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि कुछ खास आगे बढ़ नहीं पाएगा। इनफैक्ट इसी चीज को लेकर उन्होंने सेल की बात यहां पर की है। तो अब दोस्तों, या तो जेएम फाइनेंशियल सही जाता है या फिर जेफरीज जाता है। ठीक है, आपको कौन लगता है कि कौन सही जाएगा? आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अडानी या अडानी ग्रुप की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हम लोगों को मर्जर, किस चीज को लेकर? अडानी के बहुत सारे सीमेंट बिजनेस है, हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये धीरे धीरे करके सभी को मर्ज करेंगे, और यही चीजें हम लोगों को आज के लिए देखने को मिल चुकी है। देखिए, जब भी अडानी की सीमेंट कंपनीज हमारे सामने आती है तो कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? एसी और अंबुजा सीमेंट, जो उन्होंने हाल ही में होलसन ग्रुप से खरीदी थी। लेकिन इसके अलावा भी और भी सीमेंट कंपनीज हैं इनकी, जैसे कि संगी सीमेंट की बात कर ले, ये भी अडानी की है। उसी के साथ साथ ओरियन सीमेंट भी अडानी के पास है। संगी सीमेंट का भी वही सीन है, अंबुजा सीमेंट ही उसका कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास रखता है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोगों को खबर देखने को मिल चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट का शेयर आज के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है, धीरे धीरे करके सब कुछ यहां पर मर्ज होगा। जैसे खबर देखने को मिल गई, एसीसी लाल में चला गया। आफ्टर द मर्जर अनाउंसमेंट अंबुजा भागा, और ओरियन सीमेंट भी लगभग 10% के आसपास हम लोगों को भागता हुआ देखने को मिला, क्योंकि इन सभी कंपनीज का बेनिफिट यहां पर होगा। बस यही एक चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी बिजनेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। सभी के सभी सीमेंट का ही काम करते हैं। इसलिए यहां पर आपको हमेशा ये वर्ड देखने को मिलेगा, सिनर्जी। जहां पर सिनर्जी नहीं होगी वहां पर बोला जाएगा कि भाई वी मर्जर फेल है। मतलब क्या? मतलब आपका धंधा लिंक होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर किसी का क्रिकेट बैट का बिजनेस है, तो उसके लिए सिनर्जी वाला दूसरा बिजनेस कौन सा रहेगा? यस, बॉल वाला बिजनेस। सेम बिजनेस है, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ। अगर मान लो क्रिकेट बैट बनाते हैं और दूसरा मैं बर्तन का बिजनेस करूंगा और उससे रिलेटेड मर्जर कर रहे हैं, कोई सिनर्जी है क्या? नहीं है। तो उससे बिजनेस को फायदा नहीं होगा। सो ये एक ही फैमिली के अंदर है, सबको जोड़कर एक ही एंटिटी के तौर पर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट ये एक चीज किसके लिए अलार्मिंग साइन है? अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला ग्रुप की मोनोपोली के लिए। आप सभी को पता है सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला ग्रुप। धीरे धीरे करके आगे जाकर ये बैटल अल्ट्राटेक वर्सेस अडानी, मतलब बिरला वर्सेस अडानी, हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। यही चीज मैंने आप लोगों को 2-3 साल पहले भी बताई थी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वोडाफोन आइडिया और उसी के साथ टाटा कैपिटल, इनकी आज हम लोगों को बहुत चर्चा होते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? तो अलग अलग टाइप की फंड रेज होते हैं। 3,300 करोड़ का ये फंड रेज कैसे कर रहे हैं? विया एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू। और इसी फंड रेज में टाटा कैपिटल ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया है। आप देख सकते हैं, टाटा कैपिटल बैक्स वोडाफोन आइडिया विद अ 500 करोड़ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, सर बजट से रिलेटेड बजट देखा जाता है, हर चीज के लिए होता है, आम जनता के लिए होता है, पर हमें तो कोई पूछता नहीं है।
तो दोस्तों, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ही सरकार को सजेशन दे सकते, कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो सरकार के हाथ में होता है। अगर सजेशन देना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? माईगव पोर्टल पर mygov.in इनवाइट आइडियाज एंड सजेशंस फॉर द यूनियन बजट। यहां पर आप देख सकते हैं कि बजट सजेशंस कब तक दिए जा सकते हैं। 16 जनवरी तक का समय है। उसके बाद बोलकर कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे मजेदार यूट्यूबर्स भी मिलेंगे जो बजट प्रिंट होने के बाद वीडियो बनाते हैं। मेरा सजेशन है सरकार को, भाई तब तक सरकार सुन भी नहीं सकती। ट्रेड डील की बात करें, कान तो पक गए, बट जो भी अपडेट आता है मैं आपको देता रहता हूं। सो फिलहाल अपडेट ये है, इंडिया और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। पीयूष गोयल जी ने बताया कि इंडिया वेरी क्लोज टू इनिशिएट ट्रेड फ्रेमवर्क डील विद द यूएस। काफी लोगों का मानना है कि अगले साल के पहले हफ्ते में ये चीज हो सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ट्रेड डील साइन करना बेवकूफी हो सकती है, इसलिए वेट किया जाना है। इन्फोसिस 5.5% नीचे आ गया। जहां से तेजी आई थी वहीं पर इन्फोसिस अपने घर लौटता हुआ देखने को मिला। लर्निंग क्या मिलती है? तेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। कंपनी में फंडामेंटली, टेक्निकली, बिजनेस रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तेजी को जस्टिफाई करे। सो फ्रेंड्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब कवर हो गए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।